हाँ तो भाई लाड एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी। देखो अभी अपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था बीएसएफ सीआरपीएफ की, जो कुछ बंदे बता रहे थे सेपरेट भर्ती आने वाले, उसको डाउट क्लियर करने को लेके। लेकिन अभी फिर से आप लोगों ने कुछ कटिंग देखी होंगी सीआईएसएफ की 70,000 पदों की भर्ती के लिए, और आपने बहुत से बड़े बड़े चैनलों पे बड़ी बड़ी एकेडमी के ऊपर ना वीडियो वगैरह भी बन चुके हैं। लेकिन अगर पैरामिलिट्री या मिलिट्री या फिर पुलिस फोर्सेस का कोई जो है अपडेट मिले और लोग ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो फिर अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम अगर नहीं आए तो फिर बात ही क्या है। साथियों, अभी तक किसी ने भी सही फैक्ट के साथ में नहीं बताया कि इसकी असली कहानी क्या है। ठीक है, ना तो इस कंप्लीट भर्ती को एसएससी निकालने वाला है और ना ही जो है डायरेक्ट सीएसएफ निकालने वाला है। लेकिन फिर अगर दोनों नहीं निकालेंगे तो ये भर्ती होगी कैसे और किस हिसाब से होगी। निकालेंगे दोनों, लेकिन किस हिसाब से निकालेंगे अपन इसका भी एक डाउट क्लियर करेंगे। देखो, भर्ती का पहले तो ये क्लियर करो यार, भर्ती होती किस बेस पे। एक रिक्वायरमेंट बेस पे, रिटायरमेंट बेस पे, कितने रिटायर हो रहे हैं वो भर्ती करने हैं, और रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ रही है उतने भर्ती करने हैं। उस बेस के ऊपर जो है सीआईएसएफ ने डाटा दे दिया कि हमें 70,000 नए भर्ती करने हैं, बाकी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको तो भर्ती करना ही है। ठीक है, अब ये भर्ती सीआईएसएफ ना करा के एसएससी जीडी इस भर्ती को पूरा नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन आप लोगों ने बहुत से बालक कमेंट वगैरह में देखा, बहुत बड़े बड़े चैनल जिनको बालकों ने ही बड़ा बनाया है, उन्हीं के कमेंट का रिप्लाई तक नहीं दे रहे वो लोग। बाकी अपना आप लोगों ने देखा होगा, हर एक कैंडिडेट का रिप्लाई देते हैं। दूसरी बात, ना किसी को मैं ये बोलता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, क्योंकि बालक खुद जुड़ता है जब उसकी हेल्प होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वीडियो उन बालकों तक शेयर करो जो गलत गाइडेंस की वजह से मतलब डिमोटिवेट होते हैं, फिर उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक साथ, ये तो सबको पता है, एक साथ आनी नहीं है भाई। ये 14-14 हजार लगभग सभी आपको किसी से देखोगे तो 14-14 हजार बताएंगे कि हर साल भर्ती आएगी। लेकिन कैसे आएगी? एसएससी में कुछ बता भी रहे हैं कि एसएससी में इंक्लूड होकर आएंगे, लेकिन लाडलो एसएससी में इंक्लूड होकर भी 14,000 भर्ती नहीं आएंगी। इनको 70,000 जो सीआईएसएफ ने बताई है ना, वो सिर्फ एसएससी जीडी के थ्रू आने वाली सिर्फ जीडी की भर्ती नहीं बताई है। इसमें आपका ट्रेडमैन, फायरमैन, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सब हैं। और पैरामिलिट्री कोई भी हो, उसके पास में खुद के पास उतनी पावर अथॉरिटी नहीं होती है कि वो सारी भर्तियां खुद निकालती हो। क्योंकि आपने देखा होगा भाई 2010-11 के बाद में, उससे पहले भर्तियां होती थी, सभी पैरामिलिट्री अपनी अपनी भर्ती निकालती थी। उसके बाद में एसएससी को दे दी गई कुछ भर्ती, जैसे एसएससी जीडी की, सीपीएसआई की, कुछ भर्तियां हैं जो सभी पैरामिलिट्री की, यहां तक कि दिल्ली पुलिस की भी जो है पावर, क्योंकि इन सभी को होम मिनिस्ट्री जो है हैंडल करती है, और होम मिनिस्ट्री ने जो है ये सब भर्तियां दे दी एसएससी को। लेकिन बाकी जो भर्तियां बच गई, जैसे मैंने आपको बोला था बीएसएफ के बारे में, अभी बताया था पिछले वीडियो में, देखो भर्ती आ गई है, बालकों ने काफी ने फॉर्म भी फिल कर दिया है, कुछ को दिक्कत आ रही थी हमने लगभग सोल्व भी किया है। और भी जो आप लोगों के डाउट रहे हैं इसमें भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे हम फ्री रहते हैं सबके रिप्लाई मारते हैं भाई। ठीक है, अब बात बताता हूं, जैसे उसमें आई है ना, उस हिसाब से सभी पैरामिलिट्री के पास में ट्रेडमैन की भर्ती हर एक पैरामिलिट्री अपनी खुद करवाती है। ठीक है, उसके अलावा ड्राइवर की भर्ती होगी, हेड कांस्टेबल की, एएसआई की भर्ती होगी। फिर अगर एसआई की देखें पर, तो वो एसएससी सीपीओ के थ्रू होती है। तो कुछ भर्ती एसएससी करवाएगी, तो कुछ जो है खुद डिपार्टमेंट करवाएगा। अब ये नहीं कि 14,000 भर्ती सीधी एसएससी जीडी में उठा के पटक दी जाएंगी। ठीक है, सही चीज को समझो, सही फैक्ट को जानो। कोई भी पैरामिलिट्री हो जिसके अंदर अगर टोटल बताया जा रहा है कि इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी भरनी है, या फिर रिटायरमेंट हो गए वो भी भरने, सारी चीज अगर बताई जा रही है तो भर्ती आएगी। वैकेंसी भी काफी कुछ आएंगी, क्योंकि आपने देखा अभी बीएसएफ में भी जो है बताया गया था, और सीआरपीएफ में बताया गया था 17,000 20,000 वैकेंसी, अब 14,000 सीआईएसएफ में बताया जा रहा है। तो ये सारी, हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, ठीक है, और हो सकता है इससे कम भी आ जाए, क्योंकि सारी एसएससी जीडी नहीं निकालेगी, मैंने आपको क्लियर, क्योंकि सारी जीडी की भर्ती नहीं है। ठीक है, अब इसमें जैसे अभी बीएसएफ के जो ट्रेडमैन के फॉर्म भरे जा रहे, कम हाइट वाले बंदे इनको चूज करते हैं, या फिर हेड कांस्टेबल को चूज करते हैं, जिसकी हाइट ठीक होती है वो एसएससी जीडी की तरफ चला जाता है। तो एसएससी के अंडर ही एसएससी की जो हर साल भर्ती आती है उसमें ही जुड़ के भर्ती आएंगी, चाहे आपकी बीएसएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे सीआईएसएफ की हो। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पेपर कटिंग वगैरह में भी सब में इन लोगों ने डाटा दिया हुआ है अपना कि हम इतनी इतनी भर्ती निकालने वाले हैं। लेकिन ये जो भर्तियां, और आपने ये भी देखा होगा कि भाई वो अपने खाली बता रहे कि इतने पोस्ट हमारे पास खाली हैं, इनको भरना है, बाकी इतने हमें और बढ़ाने हैं। कुछ जो है नई बटालियन वगैरह भी खड़ी हो रही है, ये सब भी आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में सारी चीजें आती रहती है। लेकिन कुछ फैक्ट की बातें होती है जो बालकों के दिमाग में घूमती रहती है, फिर वो पूछते हैं और काफी जगह रिप्लाई भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कंप्लीट ना होके इनका पार्ट बनाया जाएगा। जैसे मान के चलो, आप एक नॉर्मल रेशियो पकड़ के चलो कि बस 10,000 भर्ती होनी है। ठीक है, ज्यादा होंगी वो ठीक है, एक चीज एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 10,000 में से आप मान चलो सबसे ज्यादा जो मेन जो होता है, मतलब कि जो शान होती है फोर्स की, होता है जीडी। ठीक है, उसको मैक्सिमम वो दी जाती है वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी निकलती है। उसके बाद में ट्रेडमैन की आ गई,
ठीक है, ट्रेडमैन की कुछ वैकेंसी निकलेंगी, ड्राइवर की कुछ निकलेंगी, सीआईएसएफ में आप देखेंगे फायरमैन की वैकेंसी आती है, उसकी वैकेंसी निकलेगी, स्पोर्ट्स से भी वैकेंसी आती है, स्पोर्ट्स कोटा, ये ऑल ओवर वैकेंसी का डाटा देते हैं कि सभी इतनी वैकेंसी जो इतने पद खाली है इनको सबको भरना है। स्पोर्ट्स की भी अभी आपने देखा सीआईएसएफ में स्पोर्ट्स की भर्ती, स्पोर्ट्स साइड्स की भर्ती आई हुई है, बीएसएफ में जो है अभी फॉर्म भरे जा रही है, सारी चीजें जो है इनको इंक्लूड करके हेड कांस्टेबल हो गया, फिर एसआई हो गया, इन सब की भर्ती कराई जाती है एक साथ। मतलब एक साथ सीपीओएसआई की सभी पैरामिलिट्री की एक साथ और एसएससी जीडी की सभी पैरामिलिट्री की एक साथ, जिसमें आपके और भी जैसे एनसीबी, एसएसएफ, एनआईए ये भी जो है ऐड हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भर्ती होगी सभी डिपार्टमेंट अलग अलग निकालते हो, एक साथ निकलती, एक साथ नहीं निकलती। बीएसएफ अलग निकालती है अपने समय से, सीआईएसएफ अलग निकालती है, सीआरपीएफ अलग निकालती है, एसएसबी हो गया, सब अपने, आईटीबीपी हो गया, सब अपने हिसाब से अपनी वैकेंसी हर एक चीज को देखते हुए उस हिसाब से निकालते हैं। तो ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ये पद सारे एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लेना। बाकी लाडलो ये एक फैक्ट था भर्ती का। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट होता है और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, बहुत से बंदे जुड़े हुए हैं, वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो, किसी का भी कोई डाउट होता है। मेरी भी कोशिश रहती है जैसे मैं फ्री होता हूँ सबको रिप्लाई करने की। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।